नमस्कार दोस्तों। मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं दोस्तों का आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। विषय बड़ा गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। राशि है मकर। क्यों है स्ट्रगल मकर वालों के जीवन में, इस पर एक सेमिनार में मौका मिला हमें बोलने का। बहुत सारे विद्वानों को भी हमने सुना। एक कार्यक्रम हुआ था उज्जैन में, लॉकडाउन के पहले की बात है। तो बड़े बड़े विद्वान लोग थे उसमें। थोड़ा सा मौका हमें भी मिला बोलने का। मुझे आज कहीं मैं पढ़ रहा था तो मुझे रिकॉल हुआ, तो मैंने कहा आपके साथ क्यों ना इस विषय पर बात की जाए। ये क्यों होता है स्ट्रगल मकर वालों के साथ। तो देखो दोस्तों, बहुत सीधा और सटीक इसका जवाब है कि मकर राशि यानी कि काल पुरुष की 10वें घर की राशि। वो 10वां घर जो है वो कर्म के लिए दिया गया है। तो जहां कर्म होंगे वहां स्ट्रगल आ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जो काम ही नहीं करेगा तो संघर्ष कहां से आएगा। कहा जाता ना, गिरते हैं सह सवारी मैदाने जंग में, वो वफ वो वफल क्या गिरे जो घुटनों के वर चला करते हैं। ऐसा एक शेर है, ठीक से याद नहीं है मेरे को, लेकिन कुछ इसी तरह का है ना। तो मैं ये कहता हूं मकर राशि वालों को कि होंगे वे कोई और किनारों पर बैठे, मैं मझधारों से होड़ लड़ाया करता हूं। होंगे वे कोई और जो किनारों पर बैठे, मैं मझधारों से होड़ लड़ाया करता हूं। और होंगे वे कोई और चांदनी चूमे जो, मैं अंगारों पर सेज सजाया करता हूं। तो मेरे मकर राशि वालों, ऐसा जज्बा देखा है मैंने मकर वालों के अंदर। न कभी हारना, न कभी थकना, न कभी रुकना, निरंतर चलते रहना, ये खासियत है 10th हाउस की। 10वां घर कहता है कि करिए तो पाइए, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और दोस्तों, जीवन के जितने भी फलसफे हैं आपको सब 10th हाउस से मिलेंगे देखने को, क्योंकि वो कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है हमारा। और कर्म क्षेत्र की राशि है मकर राशि। तो जो भी खट्टे मीठे अनुभव हैं, जो भी उतार चढ़ाव है जीवन के, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। लॉजिकल क्या है? लॉजिकल ये है, ये जो राशि है इसमें चंद्रमा के भी लक्षण हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र आता है, मैंने आपको बताया। दूसरा, इसमें मंगल के भी लक्षण हैं। धनिष्ठा जो नक्षत्र आता है वो धन का नक्षत्र है, पैसा कमाने वाला नक्षत्र है, तो पैसे भी कमाते हैं। और तीसरा जो इसमें आता है उत्तराषाढ़ा, जो कि कभी हार नहीं माने, या जिसको हराया ना जा सके, या जो जीता हुआ, कुछ भी समझ लो आप, तो वो सूर्य का नक्षत्र। सूर्य एटीट्यूड है, राजा है, राजा का गुरूर है, राजा का गर्व है, उसको कोई दबा नहीं सकता। तो इसीलिए ये लोग मुफलिसी में नहीं जीते। हराम का नहीं चाहिए इनको ना, अब दो भी तो नहीं लेंगे। ये अपने दम पर खड़े होते हैं, अपनी दम पर कम बनाते हैं। जैसे सिंह राशि वाले होते हैं ना दोस्तों, सिंह राशि वालों का तीसरे घर में अगर आपकी हॉरोस्कोप में सूर्य बैठे हो या लग्न में सूर्य बैठे हो, आप देखना ऐसे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत संघर्षशील होते हैं। ये लोग किसी से उधार नहीं मांगते कभी, न इनको कभी फ्री में चाहिए। यही खासियत मकर बालों के साथ होती है। ये घर में छोटे होते हैं लेकिन बड़े जैसा व्यवहार करेंगे। इनको हमेशा जीवन में आप देखना, आप कभी कमजोर महसूस नहीं करोगे। नजर भी खूब लगती है इनको, हाई भी खूब लगती है इनको।
क्योंकि उसका कारण है कि जो फ्रंट में आएगा उसको ही दुनिया देखेगी। मास के सामने रहते हैं ये लोग, मास को फेस करते हैं। जो फेस करेगा नजर तो उसी को लगेगी। कैसे इससे बचा जाए, इस स्ट्रगल से बाहर कैसे निकला है, बात करेंगे इस विषय पर भी। पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का जो बटन है उसको जरूर पुश कर दें, इससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मित्रों, ये जो वर्ष है 2025 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अगस्त क्रॉस कर गए, हम सितंबर पे आ गए। मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूं कि आप अगर बैक आप ना देखेंगे, उससे कहीं कुछ ना कुछ तो राहत आपको मिलने लगी होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया होगा या बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि वो तो पॉसिबल मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप शनि की 7.5 से उभर के आए हो, उसके बाद फिर आप राहु केतु के फांस में फंस गए, वो भी जकड़े हुए थे। अभी उस जकड़न से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि राहु भी सेकंड हाउस में बैठे थे आपके धन भाव में, और वो क्या है, बहुत मृत प्राय थे, डिग्री नहीं थी उनके पास ना। बिल्कुल, ये लोग उल्टे चलते हैं, 30 से इनकी डिग्री चालू होती है, तो इनके पास बल ही नहीं था, ये बिल्कुल बाल्यावस्था में थे। अब थोड़ा सा धीरे धीरे अब यौवन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्ट्रांग हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से अब आपकी रिकवरी का समय आएगा, ये आपकी वसूली करवाएंगे। और 8th हाउस पे जब दृष्टि डालेंगे तो गड्ढा है, तो ऐसा पैसा जो उम्मीद टूट गई थी आपकी कि ये पैसा अब मिलेगा और नहीं मिलेगा, उसको भी मिलने का समय अब आ रहा है। वो भी आपको आने वाले समय में, ये दिवाली आपकी बहुत अच्छी होगी दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूँ आपसे। अगर आज सालों से आपने कपड़े नहीं खरीदे ना, इस बार आप नए कपड़े लेके आओगे अपने लिए, घर वालों के लिए तो, बच्चों के लिए तो लाते रहे, इस बार अपने लिए लेके आओगे, ये मेरा तजुर्बा कहता है। और साथ ही साथ घर में जो कलह का वातावरण था वो भी ठीक होगा, आपको अब समृद्धि महसूस होगी, खुशहाली महसूस करोगे आप आने वाली दिवाली। तो बात आती है कि स्ट्रगल क्यों, हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं। तो एक तो ये कर्म की राशि, दूसरा ये भाग्य और लाभ के बीच का घर है, भाग्य भाव का और लाभ भाव के बीच का घर है। शनि के कंट्रोल में लाभ भाव है, और ये जो घर है 10th हाउस, ये शनि का, ये मंगल ने चूंकि जीता हुआ है, तो शनि कहते हैं कि उसको उतना इसने इस राशि को नहीं करते जितना लाभ वाली राशि को करते हैं, कुंभ राशि को करते हैं। इसीलिए ढैया हो, साढ़े सातीसा हो या महादशा हो, इसमें तकलीफ मकर वालों को कंपैरेटिवली कुंभ की तुलना में ज्यादा झेलना पड़ती है। तो यदि भाग्य आपका अच्छा है, पूर्व जीवन के प्रारब्ध आपके ठीक है, तब तो फिर बात बनती है दोस्तों, अदरवाइज स्ट्रगल करना है। और ये स्ट्रगल जितना आप करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, ये बिल्कुल वैसी वर्षा कार्यक्रम है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, ये तय मान के चलना कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये बहुत हाइक देते हैं, मकर राशि वाले जीवन में बहुत ऊपर तक जाते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये भी एक सोचने वाला विषय है, ऐसा क्यों होता है इनके साथ। तो दोस्तों, ऐसा होता है आपके चंद्रमा के गुणों की वजह से। जो श्रवण नक्षत्र है, जो आपकी राशि में बीच में आता है, ये आप, इसकी वजह से आप इमोशनली फूल हो जाते हो, आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो जीवन में जो कि आपको आपके खुद के लिए ही नुकसानदायक है। जो लगता है आपको कि ये बहुत बेनिफिशियल एडवाइस हमको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने हित के लिए बात करते हैं, वो आपको लगता है कि मेरे हित की बात कर रहे हैं। तो वही वजह होती है, वही एक पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ का, वहां आप स्लिप कर जाते हो।
और शनि की राशि है तो 27 साल के पहले तो भाग्योदय के चांसेस वैसे भी नहीं बनते हैं इसमें। 27 साल से और 36 साल का ये समय होता है आपके भाग्योदय का, आपके सेट होने का। और इसी बीच में कहीं कोई गुरु घंटाल आपको मिल गए और आपने उनकी सलाह मान ली तो फिर भगवान मालिक है आपका। तो ये इसमें वजह होती है स्ट्रगल में, तो इसमें ध्यान रखिए। एक और क्या स्ट्रगल होता है, तो एक और क्या रीजन रहता है दोस्तों मकर वालों के साथ, ये 10वें घर की राशि है और 10वां घर यानी पिता के कर्म या पिता का कार्य। 9वें से हम पिता को देखते हैं और 10वें से पिता के कार्यों को देखते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पेरेंटल व्यापार है, पेरेंटल बिजनेस है, उसको करते हैं पिताजी के साथ में। तो जब पिता के साथ करते हैं तो जैसे आप ये मान के चलिए कि सूर्य की रोशनी में टॉर्च की रोशनी दिखाई नहीं देती ना, उसी तरह आपका जो ऑरा है वो डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि लोग आपके पिता के नाम से जानते हैं, पिताजी के बिजनेस के नाम से जानते हैं, आपके नाम से कोई नहीं जानेगा। और जो लोग लीक से हटके हटके काम करते हैं, जो लोग पिताजी के अपना पुश्तैनी व्यापार या पुश्तैनी धंधे को छोड़ के अलग कुछ करते हैं, अपना करते हैं, वो ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। वो भी एक वजह है इसमें, क्योंकि उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य को हम आत्मा के रूप में या पिता के रूप में देखते हैं। तो यदि उत्तराषाढ़ा के आप जन्मे हो, आप देखना अपना हॉरोस्कोप, फिर इस मेरी जो बात है उस पर गौर करना। यदि आप उत्तराषाढ़ा के जन्मे हो और आप यदि अपने पेरेंटल बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपका ऑरा डेवलप नहीं होगा, आप अपने नाम से नहीं जाने जाओगे। उसके लिए आपको अपनी पहचान बनानी होगी। खुद का करोगे तो दुनिया आपके पिता को आपके नाम से जानेगी। ये भी एक रीजन इसका रहता है। तो जो हमारी विरासत है, उस विरासत को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमें अपने कदम भी आगे बढ़ाना है। बुजुर्गों ने कहा है कि लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। तो आप लीक छोड़कर चलिए, तब मजा आएगा आपको। फिर जो स्ट्रगल होगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज जो आप विरासत को लेके चल रहे हो, वही पुरानी गाड़ी खींच रहे हो, तो फिर आपको उसमें लाभ नहीं मिलने वाला। तो वो पुरानी गाड़ी तो पंचर हो चुकी भाई, समय के हिसाब से अपडेशन उसमें आपको करना पड़ेगा। अब रेडियल टायर का जमाना है, अब ट्यूब वाले टायर का जमाना नहीं। पता है ना आपको क्या होता है रेडियल टायर में? जो ट्यूब वाले टायर होते हैं उसमें अगर पंचर हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, एक कदम भी, वही रुक जाती है। और रेडियल टायर में यदि पंचर हुआ तो आप काफी दूर तक ले जा सकते हैं, हवा एकदम से नहीं निकलती। आप लोग इतना तो सब समझते ही होंगे। जस्ट लाइक दैट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये केवल रूपक मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा ही है, जो आप काम कर रहे हैं या जो धंधा पानी कर रहे हैं, उसमें आपको इस तरह का अपडेशन लाना जरूरी है अपने पेरेंटल में। अदरवाइज आप उलझ के रह जाओगे, आपकी वही टांग खिंचाई होती रहेगी, आप वहां से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आगे बढ़ना है, अपने डिसीजन लीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए और पहचानने की कोशिश करिए कि कौन टांग खींचने वाला है और कौन आपको आगे बढ़ाने जाना। आप किसी के कंधे पर हाथ रखकर चलना और हल्का सा उसको दबा देना कंधे को, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि आप कंधे में हाथ रख के सहारा दे रहे हो, तो देखने में तो लग रहा है कि सहारा दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में सहारा नहीं दे रहे, आप उस पर वजन रख रहे हो, उसकी स्पीड को और कम कर रहे हो। तो कई बार घर परिवार में या दोस्त यारी में ऐसा भी होता है, दिखने में लगता है कि ये सहारा दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि वो सहारा दे रहे हैं या हमारी टांग खिंचाई हो रही है। यही स्ट्रगल के रीजन है, ये लॉजिक है दोस्तों। अपने अपने हॉरोस्कोप पर लगाइए, देखिए, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों को होंगे। मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं कह रहा हूँ वो 100% सत्य हो और हर किसी पर लागू हो। करोड़ों लोग हैं मकर राशि बगल लगने वाले, लेकिन जो हमने अनुभव किया, हमारे साथ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, हमने देखा, उसी को हमने चर्चा का विषय बनाया और विद्वानों के बीच में अपनी बात रखी, उसको सराहा भी गया और लगभग सभी लोगों का कहना था कि नहीं, ये बात सही है। तो दोस्तों, यही है आपके स्ट्रगल का राज। मैं लंबी इस चर्चा को नहीं खींचूंगा,
मैं आपसे यही कहूंगा कि अब समय आपका अच्छा आने वाला है, तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए और मुंह को बंद रखिए कुछ समय के लिए। फिर जवाब देने के लिए जब आप हो जाओगे काबिल, फिर आप अपना मुंह खोलना, कोई तकलीफ नहीं। अभी तो रहीम दास जी का दुआ याद रखो, रही मन चुप कर बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे तो बनत न लगे देर। है ना दोस्तों, ये कहावत सुनी है आपने, काना को काना मत कहना, काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो बेटा कैसे गई तेरी फूट। तो सत्य बहुत कड़वा होता है। अगर किसी से कोई बात कहना है या पूछना है तो उसका तरीका है, शब्दों का जो इस्तेमाल है वो ऐसा करिए कि सामने वाले को चुभे नहीं, अदरवाइज अर्थ का अनर्थ हो जाता है और मामला बिगड़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। माता पिता की सेवा करो दोस्तों, गौ माता की सेवा करो, राष्ट्र हित के काम करो, देश हित के काम करो, यही आपसे कामना है।